हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 23B के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड करेंगे। चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द पॉइंट्स ए हैविंग कोऑर्डिनेट 213, पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट 505 and point C having coordinate -4 lambda and -1 are कोलिनियर। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि हमारे पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, तो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन के पार्ट को राइट कर लेंगे। राइट अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन। राइट पॉइंट ए जो हमारा है इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसको हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे 2 1 3। राइट पॉइंट बी के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 505 एंड पॉइंट सी के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है -4 लेमडा एंड -1। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा लाइन ज्वाइनिंग ए बी होगा उसके हम इक्वेशन को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी। राइट अब यहाँ पे देखिए इसका इक्वेशन हो जाएगा, होता है हमारा x माइनस x1। तो x1 की देखिए वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे आप चाहे तो वन टाइम इक्वेशन राइट कर लेंगे। ये देखिए होता है हमारा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो राइट ये हो गया हमारा x माइनस 2 अपॉन x2 की वैल्यू हो जाएगी देखिए 5 एंड माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इक्वल्स टू y माइनस y1 होता है, y1 की वैल्यू हो जाएगी 1। राइट यहाँ पे देखिए y2 की वैल्यू है 0, तो हो जाएगा हमारा 0 माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस z1। z1 की वैल्यू देखिए हो जाएगी 3। राइट अपॉन हो जाएगा z2 माइनस z1 दैट इज 5 माइनस 3। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 3 अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी। अब देखिए जो हमारा पॉइंट सी है, अगर ये इसी लाइन पे हमारा लाई हो रहा है तो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि ऑल 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर है, तो ये ऑलरेडी हमारा इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखिए अब हम राइट कर लेंगे सिंस C with coordinate -4 lambda and -1 is existing on line AB बिकॉज ऑल पॉइंट्स हमारे हैं कोलिनियर। ठीक है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इट विल satisfy इक्वेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एक्स वाई जेड के प्लेस पे हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा -4। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -4 -2 अपॉन हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा y का देखिए वैल्यू हो जाएगा लेमडा। तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा -1 अपॉन हो जाएगा -1 इक्वल्स टू z का वैल्यू हो जाएगा -1 -3 अपॉन हो जाएगा 2। ये वैल्यू हो जाएगी राइट ना। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू हमारा -6 अपॉन 3 इक्वल्स टू लेमडा -1 अपॉन -1 इक्वल हो जाएगा हमारा -4 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2 इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए -2। राइट अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेमडा -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू -2। राइट ये वैल्यू हो जाएगी, हम एनी वन इस वैल्यू को इसके साथ हम इक्वेट कर लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी लेमडा -1 इक्वल्स टू -1 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू देखिए हो जाएगी 2 एंड लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 + 1, तो लेमडा की वैल्यू हो जाती है हमारी 3।
ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने जो चीज राइट करा है कि सिंस पॉइंट दिस मच इज एग्जिस्टिंग ऑन लाइन ए बी, आप यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं सिंस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर देयरफॉर सी इज लाइंग ऑन ए बी। ठीक है, ये भी राइट कर सकते हैं, आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, आपका ये रॉन्ग नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कह रहे कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन passing through a point P having coordinate 1, 2, 3 and having direction cosines 2 upon 3 minus 2 upon 3 and 1 upon 3. Also find the coordinate of a point on the line at a distance of 6 units from point P. अब देखिए जो हमारे point P से 6 यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा गिवन। देखिए जो हमारा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर कर लेते हैं x1 y1 एंड z1, और इसका देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, जो हमारा पॉइंट P है इसी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डायरेक्शन को साइंस है दैट इज एल एम एन, इनकी वैल्यू देखिए हमें गिवन है 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3। अब इसके हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर हो जाएगा अब हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। उसी में हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स वन, तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस वन अपॉन होता है हमारा l, तो l की वैल्यू हमारी है 2 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा y माइनस वाई वन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y माइनस टू अपॉन होता है m, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू होता है z माइनस जेड वन, तो ये हो जाएगा z माइनस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3। आप चाहे तो इसी इक्वेशन को राइट कर सकते हैं या इसे आप राइट कर सकते हैं x माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस टू इक्वल्स टू जेड माइनस 3 अपॉन 1। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने वन जो यहाँ पे जो रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना था हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम P। तो इस पे देखिए हम एनी आर्बिट्ररी पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे इन पैरामीटर, इन फॉर्म ऑफ पैरामीटर R। ठीक है ना, तो इसी के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द coordinates of any point on straight line B। ठीक है, अब उसको देखिए R के फॉर्म में हम राइट करते हैं तो इसके हेल्प से हमें मिल जाता है। देखिए x1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ पे हमारा डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2r। ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, और y कोऑर्डिनेट देखिए हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2r राइट, एंड z कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3 प्लस r राइट ना। इसी के हेल्प से हम लोग राइट करते हैं। यहाँ पे होता है हमारा x1 प्लस एल आर, यहाँ पे होता है हमारा y1 प्लस एम आर, और यहाँ पे होता है हमारा z1 प्लस एन आर। ठीक है ना, इस फॉर्म में ये हो गया हमारा राइट, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय डिस्टेंस फार्मूला, हम देखिए राइट कर लेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2r माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2r माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस r माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का हमारा फार्मूला यही तो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 z2 कंसीडर कर लिए, और जो पॉइंट P के हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसको हमने x1 y1 एंड z1 कंसीडर कर लिया। ये हो गई हमारी वैल्यू। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे।
राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2r मिलेगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर, राइट। प्लस यहाँ पे भी देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो -2r हो जाएगा और -2r का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 4r स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो प्लस हो जाएगा r स्क्वायर एंड इक्वल वैल्यू हो गई हमारी 6। अब देखिए रूट ओवर हमारी वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 9r स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 6, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, राइट, ये हमारा डिलीट हो जाएगा, ओके ना, ये डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं 9r स्क्वायर इक्वल्स टू, बोथ साइड हम स्क्वायर कर लेंगे तो 36 हो जाएगा ये, राइट। अब देखिए इसको 9 से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 4 टाइम हमारा डिवाइड हो जाएगा, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा r स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और यहाँ से देखिए अब हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा हमें प्लस माइनस, ठीक है। जो हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट आपके पास है, जो पैरामीटर r के फॉर्म में हमने राइट करा था। अब वहां पे देखिए हम r की वैल्यू पुट करके आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वन टाइम हमें देखिए +2 पुट करना होगा, अनदर टाइम हमें -2 पुट करना होगा, ठीक है ना। तो ये होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ आर्बिट्रेरी पॉइंट बी। अब ये देखिए वहां पे था हमारा 1 एंड +2r था ना, ठीक है। अब सारी चीज तो हमारे पास है नहीं, आप ही के पास है, ठीक है। तो उसको अब हम राइट करेंगे, ठीक है। ये था देखिए हमारा 1 + 2r, राइट। नेक्स्ट था हमारा 2 - 2r एंड नेक्स्ट था हमारा 3 + r, यही था हमारा, ठीक है ना। तो अब इसी में हम वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 + 2r हो जाएगा, तो 1 + 2 × 2, ठीक है। अभी हम प्लस पुट कर रहे हैं, +2 पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए हमारा 2 एंड -2 × 2, ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 + r था ना, तो ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा। और अब हम -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 + 2 × -2। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, सॉरी इसको भी इस तरह से बिग ब्रैकेट में राइट करते हैं, 1 + 2 × -2। नेक्स्ट था हमारा 2 - 2r, तो हो जाएगा हमारा 2 - 2 × -2, राइट, ये वैल्यू हो जाएगी। और थर्ड हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 + 1 था, सॉरी 3 + r था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 - 2, ये वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, यहाँ पे हमारा -4 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये वैल्यू होगी। और अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा -4 + 1, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा -3, यहाँ पे देखिए हमारा +4 हो जाएगा, और ये +2, तो +6 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक है ना। तो यही देखिए जो हमारे आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो दिस मच होंगे, राइट ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q सो दैट द पॉइंट्स pq1 एंड -1 4 -2 एंड 0 2 -1 आर कोलिनियर। यहाँ पे देखिए मैं कोलिनियर गिवन है, तो चलिए अब राइट करते हैं इसको हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट में, राइट। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट a हैविंग कोऑर्डिनेट pq1 and point B having coordinate -1 4 -2, राइट। और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 2 एंड -1, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग AB, ठीक है। अब इसके देखिए हम इक्वेशन को राइट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x - p अपॉन हो जाएगा हमारा -1 - p इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y - y1 दैट इज q अपॉन हो जाएगा y2 - y1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 - q इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा z - 1 अपॉन हो जाएगा -2 - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x - p अपॉन -1 - p
इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस क्यू अपॉन 4 माइनस क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 1 अपॉन माइनस 3। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस पॉइंट्स a b and c are collinear therefore point C having coordinate 0, 2 and minus 1 will satisfy equation of line AB, राइट। AB को सेटिस्फाई करेगा बिकॉज ऑल हमारे पॉइंट कोलिनियर है। तो ये जो हमारा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा हमारा p अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा -1 माइनस p इक्वल हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 माइनस q अपॉन हो जाएगा हमारा 4 माइनस q एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा -1 अपॉन -3। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हमारा माइनस साइन कॉमन है डिनोमिनेटर से भी न्यूमरेटर से भी, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा p अपॉन 1 प्लस p इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 माइनस q अपॉन 4 माइनस q इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हमें -2 मिलेगा एंड डिनोमिनेटर में -3 मिलेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 अपॉन 3, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए ये जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है इसको थर्ड से इक्वेट कर लेंगे और जो सेकंड रिजल्ट है इसको भी थर्ड से इक्वेट कर लेंगे तो हमें पी एंड क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब इक्वेट करते हैं इसको हम लोग, यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। नाउ हो जाएगा हमारा p अपॉन 1 प्लस p इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 माइनस क्यू अपॉन 4 माइनस क्यू इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। ये वैल्यू होगी। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3p इक्वल्स टू 2 प्लस 2p, राइट। एंड यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 3q इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2q, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2p को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो हो जाएगा 3p माइनस 2p इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 6 माइनस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3q माइनस 2q। ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा जो p का वैल्यू है, ठीक है, p का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 एंड यहाँ से देखिए हमारा q का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो यही हमारी वैल्यू मिल जाएगी, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है हमारा राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन इट एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन है लाइन का वो हमें गिवन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है और ये हमारा है 3 माइनस 2x अपॉन 4 इक्वल्स टू 2y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 प्लस z अपॉन 2। तो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ये देखिए होता है हमारा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। इसी फॉर्म में देखिए इसको हमें राइट करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको राइट करते हैं। हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन इज, ये देखिए जो हमारा इक्वेशन इसको हम राइट कर लेते हैं वन टाइम। ये हमारा गिवन है 3 माइनस 2x अपॉन 4 इक्वल्स टू 2y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 प्लस z अपॉन 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा x माइनस x1 का फॉर्म होता है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का कोफिशिएंट है इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए न्यूमरेटर से हमारा -2 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट ऊपर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3 अपॉन 2, राइट। एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 4, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारा y का कोफिशिएंट है ये भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी ब्रैकेट ऊपर वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 एंड इक्वल्स टू, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं z प्लस 3 अपॉन 2। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए 2 से हमारा 4 जो है ये 2 टाइम
डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से हमारा 2 डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। अब ये जो हमारा माइनस साइन है इसको देखिए हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 3/2 अपॉन हो जाएगा हमारा -2 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे देखिए y माइनस 1/2 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा z माइनस -3/2, ये हमारा हो जाएगा। यही देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन का, और इसके हेल्प से देखिए हम कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन एंड यहाँ पे देखिए अभी डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन इज, ये देखिए हो जाएगा हमारा 3/2 1/2 एंड -3। यहाँ पे देखिए जो हमारा x1 y1 एंड z1 की वैल्यू होगी ये हमारे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जो पॉइंट हमारा इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो हमने देखिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट राइट कर लिए, अब हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा डायरेक्शन रेशियोज आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे -2 1 एंड 2, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसके हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड रूट ओवर a² प्लस b² प्लस c² इक्वल्स टू, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर -2² प्लस 1² प्लस 2²। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 9, जिसे हम राइट कर सकते हैं 3। ठीक है, ये 3 हो जाएगी हमारी वैल्यू। अब इसके हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन की वैल्यू राइट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन इज, अब इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2/3 1/3 एंड 2/3। इससे आप लोग फैमिलियर हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए जब हम L की वैल्यू राइट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है हमारी a/√a² प्लस b² प्लस c², राइट। M की जो वैल्यू होती है हमारी ये होती है b/√a² प्लस b² प्लस c² एंड उसी तरह से N की वैल्यू होती है हमारी c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो उसी के हेल्प से हमने यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू हमने राइट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमें यहाँ से बताना था कि जो हमारा लाइन गिवन है इस पॉइंट पे हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एंड डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने बोथ वैल्यू को फाइंड कर लिया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहे कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन whose equations are x minus 2/2 equals to 2y minus 5/3 z equals to -1। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हमें कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा है कॉमा z इक्वल्स टू -1, तो इसको देखिए फर्स्टली हम लोग इसके उस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने वाले हैं इसको। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन इज, ये देखिए है हमारा x माइनस 2/2 इक्वल्स टू 2y माइनस 5/3 कॉमा z इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 2/2 इक्वल्स टू 2y माइनस 5/3 इक्वल हो जाएगा हमारा z प्लस 1/0। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो वैल्यू हमारा गिवन है कॉमा करके z इक्वल्स टू -1 है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं इक्वल्स टू z प्लस 1/0। अब इसको देखिए हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा 2 कॉमन हो जाएगा,
तो वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 5/2। ठीक है, ये वैल्यू होगी एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा -3 इक्वल हो जाएगा हमारा z। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं। देखिए चलिए कोई नहीं, z -1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 0। इस तरह से हम वैल्यू इसको राइट कर सकते हैं। इसको और भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा और x -2/2 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा y -5/2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा -3/2। और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी z -1/0। ठीक है, तो अब इसके हेल्प से देखिए हम a b c की वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore direction ratios of line B। अब इसके देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, -3/2 एंड 0। अब इसकी वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए हम √a² + b² + c² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाउ √a² + b² + c² इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2² + -3/2² + 0²। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी √4 + 9/4 और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 0। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा √25/4। यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 16 एंड +9, 16 + 9 हो जाएगा हमारा 25। ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/2। ठीक है, यही हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी √a² + b² + c² की। राइट, तो अब इसके हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन बी। अब ये देखिए होता है हमारा a/√a² + b² + c²। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2/5/2। राइट, ये हमारा मेन अपॉन है, कॉमा हो जाएगा। राइट, देखिए b का वैल्यू है हमारा -3/2 एंड मेन अपॉन हो जाएगा हमारा 5/2 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 0/5/2। ये वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारा ये मेन अपॉन है तो ये जो 2 हमारा है ये न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा तो 2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 और यहाँ पे देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा -3/5 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। ये भी वैल्यू हमें मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए 14 देखिए हमारा है, करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू a 1 - 1 5 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस मच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें वो पॉइंट है जिससे हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है और पैरेलल है दिस मच लाइन के। तो दिस मच लाइन के हम लोग यहाँ पे देखिए डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे इसके राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन x1 y1 z1 का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट के इक्वल। ये हो जाएगा हमारा 1 - 1 एंड 5। ये हो जाएगा हमारा एंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इसका देखिए हमारा इक्वेशन गिवन है x - 2/3 इक्वल्स टू y - 5/-2 कॉमा z इक्वल्स टू -1। ये हमारा इक्वेशन है। इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x - 2/3 इक्वल्स टू y - 5/-2 इक्वल्स टू z + 1/0। ये हो जाएगा हमारा। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। राइट, और ये देखिए हो जाएंगे हमारे 3, -2, 0। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन
is parallel to given line, therefore direction ratios of required line is proportional to given direction ratio of given line, आप कह सकते हैं direction ratios of given line। ठीक है, तो बोथ के जो डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी, तो अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो हो गया हमारा x माइनस 1 अपॉन होता है a, तो a की वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 3 इक्वल्स टू होगा हमारा y माइनस y1। अब यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे हो गया हमारा y माइनस -1 अपॉन देखिए होता है b का वैल्यू है हमारा -2 इक्वल्स टू होता है हमारा z माइनस z1 की वैल्यू है हमारी 5 अपॉन हो जाएगा देखिए c की वैल्यू है 0, ये अपॉन हो जाएगा 0, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये मिल जाएगा। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस 1 अपॉन हो जाएगा -2 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 5 अपॉन 0। यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन स्पेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 15 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 2x माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 6। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन। अब देखिए हमें उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो हमारे इस गिवन लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमें लाइन गिवन है इसके हम डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्टली, राइट, एंड उसके बाद हम इसके डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट करेंगे, और जो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे हमारे जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके भी डायरेक्शन कोसाइन हमारे मिल जाएंगे, बिकॉज इनके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, और जब प्रोपोर्शनल होंगे तो जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हमारा स्पेस में एग्जिस्ट करती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन की जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये देखिए हमारा है 2x माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 6। ये देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्टली हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन 4 इक्वल हो जाएगा हमारा y प्लस 4 अपॉन 3, और यहाँ पे देखिए हमारा -1 कॉमन है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी z माइनस 6 अपॉन 6, ये वैल्यू होगी। अभी देखिए 2 से 4 हमारा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा हमारा y प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 6 अपॉन -6। इस माइनस का हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर लिया, तो अब इसके हेल्प से देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 2, 3 एंड -6, ये हो गए हमारे। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, therefore direction ratios are proportional। ओके ना, डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे हमारे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे।
ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 2, 3 एंड -6। ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा 4 + 9 + 36, और इसको हम सॉल्व करते हैं दैट इज ऐड करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 49, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 7 मिल गई, तो अब हम डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2/7, 3/7, -6/7। ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया कंप्लीट, और ये जो हमारा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।